ओम शांति। आज है 26 जनवरी 2025 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाणी। मुरली का शीर्षक प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। एक है अलौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका जन्म है। जब जन्मदाता ही भाग्य विधाता है तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मणों के किसी के भी नहीं है। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसको प्राप्त है? तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है, शिक्षक भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचते ऊंच पद राज्य पद गाया हुआ है। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राजे और भविष्य भी राज्य पद। अभी स्वराज्य है, राजयोगी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य का राज्य भाग्य तो अविनाशी ही है। इससे बड़ा पद कोई होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के न किसका हुआ है न हो सकता है। साथ में सतगुरु का संबंध। सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार से चलता है? श्रीमत के आधार से हर कदम चलता है। तो चेक करो, हर कदम श्रीमत पर चलता है। भाग्य तो प्राप्त है, लेकिन भाग्य के प्राप्ति का जीवन में अनुभव है। हर कदम श्रीमत पर है व कभी कभी मनमत या परमत तुम नहीं मिक्स होती। इसकी परख है। अगर कदम श्रीमत पर है तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। कदम श्रीमत पर है तो सहज सफलता है। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्ति है।
वरदान है उसकी पहचान। जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में 3 संबंध है तो एक को याद करना सहज है, तीनों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। तीसरा भाग्य का सितारा है सर्व प्राप्तियां। गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। याद करो अपने खजानों को। ऐसा खजाना व सर्व प्राप्तियां और कोई द्वारा हो सकती है? दिल से कहा मेरा बाबा, खजाने हाजिर। इसलिए इतने श्रेष्ठ भाग्य सदा स्मृति में रहे, इसमें नंबरवार है। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में भी कोई है तो सब बच्चे नंबरवार नहीं नंबर 1 होते हैं। तो अपने से पूछो, नंबरवार में हो या नंबर 1 में हो? क्या हो? टीचर्स नंबर 1 हो या नंबरवार हो? क्या हो? अच्छा, जो समझते हैं हम नंबर 1 है और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं आज नंबर 1 और कल नंबरवार में आ जाओ। जो इतने निश्चय बुद्धि है कि हम सदा जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 है और रहेंगे, वह हाथ उठाओ। है? ऐसे ही नहीं हाथ उठा लेना, सोच समझ के उठाना। लंबा उठाओ। आधा उठाते हैं तो आधा है। हाथ तो बहुतों ने उठाया है, देखा, दादी ने देखा। अभी इन्हों से नंबर 1 वालों से हिसाब लेना। जनक, दादी जानकी, हिसाब लेना। डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया, उठाओ नंबर 1। बाप दादा की तो हाथ उठा के दिल खुश कर दी, मुबारक हो। अच्छा, हाथ उठाया इसका मतलब है कि आपको अपने में हिम्मत है, और हिम्मत है तो बाप दादा भी मददगार है ही। लेकिन अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? नंबर 1 हो, यह तो खुशी की बात है। लेकिन अच्छा, लेकिन बताएं क्या? या लेकिन है ही नहीं? बाप दादा के पास लेकिन है। बाप दादा ने देखा कि मन में समाया हुआ है, तो लेकिन मन तक है, चेहरे और चलन तक इमर्ज नहीं है। अभी बाप दादा नंबर 1 की स्टेज चलन और चेहरे पर देखना चाहते हैं। अब समय अनुसार नंबर 1 कहने वालों को हर चलन में दर्शनीय मूर्त दिखानी चाहिए। आपका चेहरा बतावे कि यह दर्शनीय मूर्त है। आपके जड़ चित्र अंतिम जन्म तक भी, अंतिम समय तक भी दर्शनीय मूर्त अनुभव होते हैं। तो चैतन्य में जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना, साकार रूप में की ना। ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना, बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास। तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो कुछ भी करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, स्लोला, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं।
काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, ये तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है। कितनों का नाम आता है? बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की या इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखें। यह अभी आवाज़ नहीं निकला है, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो। एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? आगे वाले बोलो, हो सकता है। अभी रिजल्ट में कम सुनाई देता है, साधारणता ज़्यादा दिखाई देती है। हाँ, कभी जब कोई विशेष कार्य करते हो, विशेष अटेंशन रखते हो, तब तो ठीक दिखाई देता है। लेकिन आपको बाप से प्यार है। बाप से प्यार है कितनी %? टीचर्स हाथ उठाओ। ये तो बहुत टीचर्स आ गई है। हो सकता है कि कभी साधारण, कभी विशेष शब्द भी जो निकलता है ना, कोई भी कार्य करते, भाषा भी अलौकिक चाहिए, साधारण भाषा नहीं। अभी बाप दादा की सभी बच्चों में यह श्रेष्ठ आशा है, फिर बाप की प्रत्यक्षता होगी। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा, भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी। इनको बनाने वाला कौन? खुद ढूंढेंगे, खुद पूछेंगे, आपको बनाने वाला कौन? रचता रचना को प्रत्यक्ष करती है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? दादी ने तो कहा है गांव की सेवा करना, वह भले करना, लेकिन बाप दादा अभी यह परिवर्तन देखना चाहते हैं। 1 साल में संभव है? 1 साल में? दूसरे बारी जब सीजन शुरू होगी तो कंट्रास्ट दिखाई दे, सब सेंटरों से आवाज़ आवे कि महान परिवर्तन। फिर गीत गाएंगे, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। साधारण बोल अभी आपके भाग्य के आगे अच्छा नहीं लगता। इसका कारण है मैं। यह मैंपन, मैंने जो सोचा, मैंने जो कहा, मैं जो करता हूँ वही ठीक है। इस मैंपन के कारण अभिमान भी आता है, क्रोध भी आता है। दोनों अपना काम कर लेते हैं। बाप का प्रसाद है, मैं कहाँ से आया? प्रसाद को कोई मैंपन में ला सकता है क्या? अगर बुद्धि भी है, कोई हुनर भी है, कोई विशेषता भी है। बाप दादा विशेषता को, बुद्धि को ऑफरिंग देता है, लेकिन मैं नहीं लाओ। यह मैंपन को समाप्त करो। यह सूक्ष्म मैंपन है। अलौकिक जीवन में यह मैंपन दर्शनीय मूर्त नहीं बनने देता। तो दादिया समझती हो? क्या समझती हो? परिवर्तन हो सकता है। तीनों पांडव, निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रिजमोहन भाई, बताओ विशेष हो ना? तीनों बताओ, हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अभी इसके कमांडर बनना और बात में कमांडर नहीं बनना, परिवर्तन में कमांडर बनना। मधुबन वाले बनेंगे? बनेंगे? मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बनेंगे। बॉम्ब वाले हाथ उठाओ। योगिनी भी बैठी है, योगिनी बहन पार्ला की। बॉम्ब वाले बनेंगे? अगर बनेंगे तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दिल्ली वाले हाथ उठाओ। तो दिल्ली वाले करेंगे? टीचर्स बताओ। देखना, हर मास बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। हिम्मत है ना? मुबारक हो। अच्छा, इंदौर वाले हाथ उठाओ। इंदौर की टीचर्स हाथ उठाओ। तो टीचर्स करेंगी? दादिया देखना,
देख रहे टीवी में गुजरात हाथ उठाओ, गुजरात करेगा? हाथ हिलाना तो सहज है, अभी मन को हिलाना है। क्यों, आपको तरस नहीं आता इतना दुख देख करके? अभी परिवर्तन हो तो अच्छा है ना। तो अभी प्रत्यक्षता का प्लान है प्रैक्टिकल जीवन। बाकी प्रोग्राम करते हो, यह तो बिजी रहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्षता होगी आपके चलन और चेहरे से। और कोई भी जोन रह गया? यूपी वाले हाथ उठाओ। यूपी थोड़े हैं, अच्छा यूपी करेंगे। महाराष्ट्र वाले हाथ उठाओ, लंबा उठाओ। अच्छा, महाराष्ट्र करेगा? मुबारक हो। राजस्थान उठाओ, टीचर्स हाथ हिलाओ। कर्नाटक उठाओ, अच्छा कर्नाटक करेगा। आंध्र प्रदेश हाथ उठाओ। चलो, यह चिट चैट की। डबल विदेशी हाथ उठाओ। जयंती कहाँ है? करेंगे डबल विदेशी? अभी देखो सभा के बीच में कहा है, सभी ने हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई, इसके लिए पदम गुणा मुबारक हो। बाहर में भी सुन रहे हैं, अपने देशों में भी सुन रहे हैं, वह भी हाथ उठा रहे हैं। वैसे भी देखो, जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं उन्हों के हर वचन को सतवचन कहा जाता है। कहते हैं ना सतवचन महाराज, तो आप तो महाराज हो। आप सबका हर वचन जो भी सुने वह दिल में अनुभव करे, सतवचन है। मन में बहुत कुछ आपके भरा हुआ है। बाप दादा के पास मन को देखने का टीवी भी है। यहाँ यह टीवी तो बाहर का शक्ल दिखाती है ना, लेकिन बाप दादा के पास हर एक के हर समय के मन के गति का यंत्र है। तो मन में बहुत कुछ दिखाई देता है। जब मन का टीवी देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत खजाने हैं, बहुत शक्तियाँ हैं। लेकिन कर्म में यथाशक्ति हो जाता है। अभी कर्म तक लाओ, वाणी तक लाओ, चेहरे तक लाओ, चलन में लाओ, तभी सभी कहेंगे जो आपका एक गीत है ना, शक्तियाँ आ गई। सब शिव की शक्तियाँ है। पांडव भी शक्तियाँ हो, फिर शक्तियाँ शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। अभी छोटे छोटे खेल पाल बंद करो, अब वानप्रस्थ स्थिति को इमर्ज करो। तो बाप दादा सभी बच्चों को इस समय बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे देख रहे हैं। कोई भी बात आवे तो यह स्लोगन याद रखना, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। तो आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदल कर नहीं बदलना है, मुझे बदल के औरों को बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे निमित्त बनना है, मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। पीछे वाले हाथ उठाओ। पीछे वालों को बाप दादा पहला नंबर याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बहुत 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 भाग्यवान आत्माओं को, सारे विश्व के बीच कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को सदा अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष बच्चों को, सदा सहयोग और स्नेह के बंधन में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप समान हर कर्म में अलौकिक कर्म करने वाले अलौकिक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। विंग्स की सेवाओं प्रति बाप दादा की प्रेरणाएं। विंग्स की सेवा में अच्छी रिजल्ट दिखाई देती है, क्योंकि हर एक विंग मेहनत करते हैं, संपर्क बढ़ाते जाते हैं। लेकिन बाप दादा चाहते हैं जैसे मेडिकल विंग ने मेडिटेशन द्वारा हार्ट का प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सबूत दिया है कि मेडिटेशन से हार्ट की तकलीफ़ ठीक हो सकती है, और प्रूफ दिया है ना प्रूफ। आप सब ने सुना है ना,
ऐसे दुनिया वाले प्रत्यक्ष सबूत चाहते हैं। इसी प्रकार से जो भी विंग आए हो, प्रोग्राम तो करना ही है, करते भी हो, लेकिन ऐसा कोई प्लान बनाओ जिससे प्रैक्टिकल रिजल्ट सबके सामने आवे। सभी विंग के लिए बाप दादा कह रहे हैं। यह गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है ना, और यहाँ वहाँ आवाज़ तो फैला है कि मेडिटेशन द्वारा भी हो सकता है। अभी इसको और बढ़ाना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल का सबूत दो, जो ये बात फैल जाए कि मेडिटेशन द्वारा सब कुछ हो सकता है। सबका अटेंशन मेडिटेशन के तरफ हो जाए, आध्यात्मिकता की तरफ हो जाए। समझा? अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मधुर वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है कि साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज़ में अधिक आने से वैराग्य आता जाएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज़ में ले आती है, वैसे चाहते हुए भी आवाज़ से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज़ में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तो समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहने के अभ्यासी बनो। स्लोगन है, ज़ीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पार्टधारी है। अच्छा, ओम शांति।